भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत ग्राम मुस्तफाबाद में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक किया। भाजपा विधायक अमित सिंह चौहान, ग्राम प्रधान नदीम मलिक के नेतृत्व में प्रोग्राम संपन्न हुआ। आइए देखते हैं संदीप कुमार की खास रिपोर्ट। देखिए, पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम देश के हर राज्य के हर गांव में चलाया जा रहा है। इसी के तहत हमारी विधानसभा बीकापुर के प्रत्येक ब्लॉक में हर दिन 2 कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत आज ब्लॉक सोहावल के मुस्तफाबाद में इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ। इस संकल्प यात्रा में जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाएं जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जो पात्र व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों की बात हो, देश की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड के तहत 5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सेवा की बात हो, हर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने की बात हो, पेंशन, विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन की बात हो, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात हो, सामूहिक विवाह की बात हो, ऐसी सैकड़ों लाभकारी योजनाएं जो केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये कार्यक्रम इसीलिए किया जा रहा है ताकि गांव-गांव जाके जो वहाँ के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, सबको जागरूक करें। ताकि हो सकता है कोई किसी योजना का लाभ ना पा रहा हो, तो यहाँ पे इस योजना में जो ये संकल्प यात्रा चल रही है, ये रथ के साथ साथ जिले के अधिकारियों को नोडल बनाया गया, साथ साथ ब्लॉक स्तर के विभिन्न विभाग, चाहे राजस्व विभाग हो, विद्युत विभाग हो, आपके समाज कल्याण विभाग हो, कृषि विभाग हो, ऐसे तमाम विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं ताकि लोगों की समस्या सुने और जो निदान होने लायक हो तुरंत निदान हो, ना कि नोट करके लेके जाएं और समस्या का निदान हो। जिस प्रकार मोदी जी कहते हैं कि भारत विकसित हो, भारत की व्यवस्थाएं अच्छी हो, ग्रामीण क्षेत्र में जो योजनाएं हैं उसका हर एक पात्र व्यक्ति तक लाभ मिले, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से उसको हम लोग पूरा करने काम कर रहे हैं। विक्रांत गोस्वामी नाम है हमारा। हमारी ग्राम सभा तो इसके बगल वाली सारंगापुर है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यक्रम ये मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच में, ग्रामीण जनता के बीच में पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किया गया था। ब्लॉक स्तर के तो सभी कर्मचारी यहाँ अधिकारी आए थे ताकि आम नागरिक को वो तो जो कहते हैं वो खुद ही वही है। अब उनके लिए तो पनौती है ही है। मोदी जी जो पनौती कह रहे हैं उनके लिए तो भाई पनौती है ही है, क्योंकि जब से मोदी जी आए तब से तो उनका बोरिया बिस्तरा बन गया है। तो वो हमारे ख्याल से तो अपने स्तर से तो लीगल ही बोल रहे हैं। बाकी जनता मोदी जी को, हाँ, तो राहुल गांधी के लिए तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन हम लोग जुबान नहीं गंदी करते हैं। डिग्रियां बहुत सारी उनके पास हैं। कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे गरीब ग्रामीण जनता को सही व्यवस्थाएं कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए एक जागरूकता अभियान के तहत में ये कार्यक्रम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में चलाया जा रहा है, गांव-गांव में चलाया जा रहा है, ताकि गांव की जनता अच्छे से अपने योजनाओं का लाभ ले सके, चाहे आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे और अन्य कोई योजनाएं हो, कृषि संबंधी या सम्मान निधि की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको हाँ बिल्कुल, प्रधान जी का सराहनीय कार्य है। और वो एम्बुलेंस इन्हीं की ग्राम सभा के लिए नहीं है, किसी भी ग्राम सभा में अगर इनको, मैं खुद लाभ ले चुका हूँ 2-3 बार। एक बार ट्रेन से एक हादसा हो गया था तो मैंने फोन किया भाई साहब को, तुरंत एम्बुलेंस भेजे, उसको लेके गए। हमारे गांव में एक मृत्यु हो गई थी तो एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, हमने फोन किया, जाके लखनऊ से वो डेड बॉडी लेके आए। तो किसी भी ग्राम सभा में इनका तो प्रधान का सराहनीय कार्य, युवा है, हम लोगों के हम उम्र के हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत मजा आता है। ये हमारे हिंदू मुस्लिम एकता देखी जाए तो कहा जा सकता है कि ये मुस्लिम है नदीम भाई और हम हिंदू हैं, गोस्वामी हैं, लेकिन काम देखा जाता है, विकास इनका इतना है। आज आप ग्राम सभा में घूम लीजिए, 1 नंबर का काम होता है, कोई भी काम इनका है 1 नंबर का है, कोई भेदभाव नहीं है। तो वो बेवकूफ़ आदमी है। मैं ये मीडिया के माध्यम से आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ,
हम लोगों का जन्म यही हुआ है, पड़ोस में ही है, कभी कोई विवाद नहीं होता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, सब बहुत शांति से मनाते हैं, सब में शरीक होते हैं सब लोग, कभी कोई वाद विवाद नहीं होता। हमारे मुजीब भाई है, मुस्लिम है, हमारे साथ हमेशा उठते बैठते हैं। उधर हमारे चचा खड़े हैं, वो भी हमेशा हम लोगों के साथ में रहते हैं, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। और वैसे हर समुदाय में, हर बिरादरी में, हर धर्म में 2-4 कमीने होते हैं जो खुदुड़ बुदुड़ करके संप्रदाय माहौल खराब करने का कोशिश करते हैं। हम लोग ठीक कर देते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है, बाकी सब ठीक। विक्रांत गोस्वामी। आज ग्राम पंचायत मुस्तफ़ाबाद में भारत विकसित संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव जो माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने चलाया है, इसके उपलक्ष्य में आज क्षेत्रीय माननीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी आए और हमारी जनता को जो जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बताया। इसमें 17 तरीके के अधिकारी आए थे। बिजली विभाग भी संकल्प लिया गया है इसमें, इस यात्रा में संकल्प लिया गया है, जैसे क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या लाभकारी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है जनता के बीच में, उसको बताया गया है। जो लोग लाभ पा रहे हैं वो लोग अपनी बताए, जैसे आवास जिनको मिला है या किसान सम्मान निधि जिनको मिला है, वो इन पैसों का कहाँ पर यूज कर रहे हैं। नहीं, आवास की लिस्ट देखिए हमारे यहाँ पूर्ण हो चुकी है। अब जब दोबारा बनेगी तब उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको शामिल किया जाएगा। जी, ये योजनाएं घर घर चलाई जा रही हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हर जनता को जो भी पात्र जिस लायक हो उसको हर गवर्नमेंट की योजनाएं उनको मिले। और हम लोग कोशिश करते हैं बताने की कि आप अगर किसान सम्मान निधि के पात्र हैं तो आप, हम लोग यहाँ खुद ही पंचायत भवन पर बैठते हैं और यहाँ पर अप्लाई करवाते हैं। इस समय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना का आयोजन होना है 15 तारीख को, और वो भी हम लोग यहाँ भरा रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं। जिन बेटियों की शादी होनी है उनको यहाँ अप्लाई करवा रहे हैं। या पेंशन विभाग हुआ, विद्युत विभाग हुआ, इन सारे अधिकारी आते हैं यहाँ और काम होता है जनता की। मुस्तफ़ाबाद है। जी। आज ग्राम अमृतकाल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी से जुड़ जाना है। शक्ति है, गति शक्ति है, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के दुर्बल वर्गों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें से प्रमुख योजना पेंशन योजना है। पेंशन योजना में 3 तरह की पेंशन कल्याण सेक्टर द्वारा दी जाती है, जिसमें है वृद्धावस्था पेंशन, एक है निराश्रित महिला पेंशन जिसको आप विधवा पेंशन कहते हैं, तीसरी है दिव्यांग पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन में लाभार्थी की उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, 46,080 रुपये से नीचे उसकी आय होनी चाहिए। बस यही 2 पात्रता है। निराश्रित महिला पेंशन में उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, लाभार्थी निराश्रित अथवा विधवा होनी चाहिए और आय उसकी 2 लाख रुपये होनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन योजना में लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आय 46,080 रुपये। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की
की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रोन प्रदर्शन इसको दोबारा हो रहा है इसके बाद ड्रोन प्रदर्शन होगा। कृपया उससे संबंधित लोग तुरंत अलर्ट हो जाए। प्रधानमंत्री जी कल्याण जिनको प्रमाण पत्र दिया गया है वो लोग मंच पे आए हैं। एक फोटोग्राफ होनी है। इसके बाद भारत संकल्प विकसित भारत संकल्प के गाड़ी के साथ एक फोटोग्राफ होनी है। तो इसमें बच्चे के जन्म से लेकर के इंटर पास करने तक, कक्षा 1 में जाने पर, कक्षा 5 में जाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं और अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। विकसित भारत आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत विश्व शांति का संदेश वाले कहाँ हैं? विकसित भारत ड्रोन उड़ाने वाले कहाँ हैं भैया? डीबीटी के माध्यम से जाएगी अगली साल से। तो डीबीटी के लिए जरूरी है, जैसा किसान सम्मान निधि में आप बैंक जाकर के अंगूठा लगा के अपना डीबीटी कराए, उसी तरह आप बैंक जाएं जिस बैंक में आपका खाता है, वहाँ एक एप्लीकेशन दें कि हमारा खाता NPCI पोर्टल पर डीबीटी कर दें। इसके बाद फिर आपकी पेंशन जाने लगेगी। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जाती है, शादी अनुदान योजना। इसमें पिछड़ा वर्ग की योजना डीबीटी के माध्यम से जाएगी अगली